हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं साइड में एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे जौनसार बावर क्षेत्र के गांव हैं। यहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए हैं लोगों द्वारा कि जितनी भी महिलाएं ये जो गहने वगैरह पहनती हैं ये ना पहने, क्योंकि जिनके पास गहने नहीं हैं उनको एक कॉम्प्लेक्स फील होता है, क्योंकि उनके पास वो गहने नहीं होते हैं और इस वजह से जो है काफ़ी चीज़ें खराब होती हैं। अब समाज में इस चीज़ का क्या असर पड़ता है ये तो देखो बात की बात है, पर ये फैसला लिया गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छी पहल कर रहे हैं या फिर लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। हमारे जौनसार बावर में कुछ लोग विकास नगर, देहरादून, दिल्ली ये जगह पर वेडिंग पॉइंट्स में शादियाँ कराते हैं। तब तो आप लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि ये शादियां जो है ये वहाँ ना कराएं, क्योंकि जो बेचारा गरीब व्यक्ति है वो गांव में शादी कराता है, उस चीज़ का कॉम्प्लेक्स फील होता है हम लोगों को। हमारे जौनसार बावर में दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों को भर भर के दहेज देते हैं और भर भर के गले के बड़े बड़े हार देते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो गिफ्ट दिया। वहाँ दूसरी बेटी को ये कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता। और तो और वो गहना दे करके पूरा बड़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पे पूरे गांव में, अड़ोस के गांव में, पड़ोस के गांव में इतना बड़ा हार दिया उसके भाई ने। उसका भाई पुलिस में, उसने इतना, उसका भाई फलां व्यक्ति फलां नौकरी पे है, उसने इतना बड़ा हार दिया, तब कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता। गहने तो हमारे जौनसार बावर की महिलाएं पहले भी पहनती थी, इसका तो इतिहास गवाह है। पुरानी फोटो उठा करके देख लीजिए तो उनके नाक में वो बुलाक जो भी था वो लगा रहता था, कान में इतनी उतराई बोलते थे उसको, उतनी बड़ी बड़ी लगी रहती है, सोने और चांदी के लदे रहते थे वो। तब तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या ये सारी चीज़ें महिलाओं पर ही लागू होती है? हमारे जौनसार बावर में लड़के थार खरीद रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, और तो और वो क्या है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो भी हैं वो सब खरीद रहे हैं। तो जिसके पास गाड़ी नहीं है वो उस बात का कॉम्प्लेक्स फील करेगा कि भाई गांव में उस गाड़ी को लेकर के ना आए। क्यों? क्योंकि दूसरे बंदे को इस बात का जो है वो खुद को नीचा समझता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है। कहाँ जी रहे हैं यार। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले एक और निर्णय था एक गांव में। उन्होंने ये लिया था कि ये जो रैणी जिमाई जाती है हमारे यहाँ, ये बंद कराया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है खर्चा बहुत होता है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे जौनसार बावर में क्या फंडामेंटल राइट्स ख़त्म करना चाहते हैं आप लोग? अब अगर कोई कमा रहा है, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को पहना रहा है, तो उसमें दूसरे को फील कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जितना लंबा चादर होगा उतने ही पैर पसारने चाहिए इंसान को। अगर पड़ोसी के व्यक्ति पे ज़्यादा कुछ है, बहुत सारा वो पैसा कमा रहा है, तो उसकी मेहनत है भाई। अब मैं उसको कह दूँ कि भाई तू भी मत पहन क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो अच्छा आप ही बताइए कहाँ तक सही है? ये बातें बहुत सारे लोगों को सही लग रही है, लेकिन मुझे सही नहीं लगी। मैं तो ताल ठोक कर बात करती हूँ, और जो भी है वो जो सही गलत है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। गहने तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे घर में भी मेरी भाभीयों के पास नहीं है गहने, क्योंकि हमारी वो हैसियत है नहीं, झूठ क्यों बोलना। लेकिन जिनके पास है मैं उसे क्यों कहूँगी तुम भी मत पहनो? भाई बिल्कुल पहनो। कब पहनेंगे? ऊपर जाने के बाद क्या काम आएगा? कुछ भी नहीं आने का। तो ये सारा निर्णय किस लिए? और अगर लेने ही है तो कहिए ना फिर कि क्यों बारात लेकर के आ रहे हैं। अब बनाइए ना जजोड़ा गांव में, करिए ना उल्टी बारात वाला सिस्टम, और बिल्कुल पूरे जौनसार में कर दीजिए जब कस्टम्स है। और ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं सबको। तो वो कस्टम को क्यों नहीं जिंदा रखा जा रहा है? सिर्फ गहनों पे, मतलब औरतें जो पहनती है औरतों पर ही वार करा जाता है क्या हर बार? अब जिसको ये बात सही लग रही है, ये मुझे नहीं पता कि क्यों सही लग रही है, मुझे गलत लग रही है। मेरे को ये बात पसंद नहीं आई और मैं इस बात का विरोध भी करती हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पुरुषों के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे पुरुष के पास नहीं होती। एक बेचारा गांव में रहता है, खेती बाड़ी कर रहा है, और एक जो है त्योहारों में एक बार आता है और वो मर्सिडीज़ में गांव आ रहा है या फिर थार जैसी गाड़ी में गांव आ रहा है। तो ये भी कह देना चाहिए कि भाई तू भी ये गाँव लेकर के मत आना, क्योंकि हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। जो वेडिंग पॉइंट्स में बाहर शादी करा रहे हैं, मैंने अभी भी कहा, वो भी बंद करा दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद होना चाहिए एक्चुअल में। हर बार महिलाओं पे ही नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ नहीं ठीक लगी। चलिए ठीक है, जिनको सही लगी अच्छी बात है, मैं उनके विचारों को कभी नहीं कहूँगी कि वो गलत कह रहे हैं, ये मेरे विचार हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आपकी मर्जी है, सब स्वतंत्र है अपनी सोच पर, और सब जो है
अपनी बात रखने के लिए भी स्वतंत्र है। ये मेरे विचार हैं, तो मेरे विचार तो भाई ऐसे ही हैं। मैं तो गलत चीज़ का भी विरोध करती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उस चीज़ के लिए भी कहती हूँ। वैसे मेरे विचार आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर मुझे सही नहीं लगा। एज पर फीमेल मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। कल के दिन अगर मेरी थोड़ी बहुत कमाई ज़्यादा हो जाती है और मैं कुछ पहनती हूँ या कोई गाड़ी लेकर के घर जाती हूँ या कुछ भी, तो दूसरे को इस बात पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि यार हमारा ही तबके का एक लड़की है और इसने तरक्की करी है। ये नहीं कि कल के दिन एक लेटर जारी कर दिया जाए कि जी ये तो जी गाड़ी लेकर के गाँव आती है, बाकी लड़कियों को उस बात से कॉम्प्लेक्स फील होता है, तो इसको जो है तड़ी पार कर दो यहाँ से। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं वैसे रोटी बना रही हूँ, रोटी बनाते हुए वीडियो भी बना रही हूँ। थैंक यू सो मच।